तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे साइंस ट्यूटर क्लासेज में। और आज की हमारी क्लास है टीचिंग गेम के बारे में, यानी बिहार एस्टेट 2025। यानी आपका चाहे पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 हो, आपके 30 क्वेश्चन कहीं के नहीं गए, यहीं से आपके 30 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 91 क्वेश्चन है। इससे पहले हम 90 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो जो लोग नए हैं, जब आप यहाँ इस क्लास तक पहुँच गए हैं तो इससे पहले जाके 2 क्लास आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यहाँ से आपके 30 में से 30 यहीं से आएंगे। चलिए हम अपने क्लास को चलते हैं कि अच्छा शिक्षक सबसे पहले किस पर ध्यान देता है। एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले वो किन बातों पर ध्यान देता है? क्या पाठ्यक्रम पूरा करने पे, सिर्फ सिलेबस पूरा करने से अच्छा शिक्षक नहीं कहलाएगा? बच्चों की रुचि और सुझाव पर कुछ सही है। परीक्षा में अंक दिलाने पे नहीं, हमें बच्चे को अंक दिलाना है। अनुशासन, डिसिप्लिन पर नहीं। यानी एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों की रुचि और झुकाव पर ज़्यादा ध्यान दे कि बच्चों की रुचि क्या है, बच्चों के झुकाव क्या है। उसके बाद है कि शिक्षा को किसका साधन कहा जाता है। जो हमारा शिक्षा है वो किसका साधन कहा जाता है? समाज परिवर्तन का या राजनीति का? राजनीति का नहीं साधन है ये, केवल ये परीक्षा का साधन नहीं है ना, ये नौकरी का साधन है। किसका साधन है? ये है, ये समाज के परिवर्तन का साधन है। यानी जो शिक्षा है समाज सुधार और परिवर्तन का ये क्या है? ये सबसे प्रभावी साधन है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क हो जाएगा। उसके बाद है कि शिक्षा बालक में विद्यमान शक्तियों का विकास है। किसका कथन है? यानी जो शिक्षा है वो बालक, यानी जो शिक्षा है उस बालक में विद्यमान शक्तियों का विकास है। टेस्टोलॉजी बोले हैं, विवेकानंद बोले हैं, रूसो बोले हैं या टैगोर बोले हैं? तो इनको रूसो बोले हैं। कौन बोले हैं? यानी कौन बोले हैं? जो 93 है इसका कौन है आंसर हो जाएगा? ये हमारा ग हो जाएगा। कौन बोले हैं? तो रूसो बोले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा का मुख्य कर्तव्य क्या है। यानी शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? यानी जो शिक्षक हैं उनका मुख्य कर्तव्य क्या है? छात्रों को प्रेरित करना या छात्रों को अनुशासित करना? नहीं, छात्रों को अनुशासित नहीं करना है। छात्रों को केवल ज्ञान नहीं, केवल नहीं, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं, क्या करना है? छात्रों को प्रेरित करना है। यानी छात्रों को प्रेरित करना है कि छात्र चीज़ों को जल्दी से और सही तरीके से सीख सके। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है। यानी जो शिक्षा है इनका नैतिक उद्देश्य क्या है? अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, अच्छे नागरिक बनाना या अनुशासन में रखना नहीं, ज्ञान देना नहीं, क्या ये क्या है? ये अच्छे नागरिक बनाना। यानी जो शिक्षा का जो नैतिक है, यानी जब बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा तो वो चीज़ों को सही और गलत में वो चीज़ों को फर्क समझेगा। तो जो राइट आंसर है हमारा पहला ही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। यानी जो हमारी जो टीचिंग की जो प्रोसेस है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? शिक्षक की या पाठ्यक्रम नहीं, परीक्षा का नहीं? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? छात्र का। क्योंकि मेन जो केंद्र बिंदु कौन है? तो स्टूडेंट है। मेन केंद्र बिंदु हमारा छात्र है। छात्र को हमें हर तरफ से शिक्षा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अच्छा शिक्षक कैसा वातावरण तैयार करता है। यानी जो एक अच्छा शिक्षक है वो कैसा माहौल तैयार करता है? भय और अनुशासन वाला नहीं, हमें बच्चे में भय और अनुशासन नहीं रखना है। क्या मित्रतापूर्ण सीखने योग्य? हाँ, केवल कठोर नहीं, सिर्फ कठोर नियम तो बनाना ही नहीं है। और ना ही बच्चे को प्रतियोगी यानी ना कंपटीशन। क्या करना है? उससे हमें मित्रतापूर्ण और सीखने योग्य उसके साथ हमें व्यवहार करना है ताकि बच्चा जल्दी से चीज़ों को सीख सके। उसके बाद है नेक्स्ट कि शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। यानी जो शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षक की तैयारी और विधि पर, पाठ्य पुस्तक पे नहीं, ना परीक्षा पे, ना अनुशासन पे। हमें किस पे? उसकी विधि पर कि जो शिक्षक की जो तैयारी है, शिक्षक की जो विधि है वो किस तरीके से अपने छात्रों को सिखा रहे हैं। तो जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य क्या है।
जो शिक्षा है उसका दार्शनिक उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन नहीं, परीक्षा पास करना नहीं, नौकरी पाना नहीं, दार्शनिक उद्देश्य नहीं है। सत्य, कि जो लर्नर है, जो छात्र है वो सत्य बोले, और सौंदर्य और मूल्य की खोज हो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा यानी ख हो जाएगा। कुल 30 क्वेश्चन है हमारे, 30 में से आपके कितने सही हुए हमें कमेंट करके बताइएगा। शिक्षक को किस प्रकार का मार्गदर्शक होना चाहिए? एक जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार के मार्गदर्शक होने चाहिए? अधिनायकवादी होना चाहिए, प्रेरणादायक और सहयोगी होना चाहिए, केवल आदेश देने वाला नहीं, केवल आदेश देने वाला शिक्षक नहीं होना चाहिए, कठोर अनुशासन नहीं, हमें अनुशासन में बच्चों को तो किसी भी हाल में रखना नहीं है, ना उस पर नियम लगाना है। क्या है वो? प्रेरणादायक और सहयोगी, यानी सहयोग की भावना रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल पाठ्यक्रम नहीं, परीक्षा की तैयारी करना नहीं, अनुशासन बनाना नहीं, क्या है? ये बालक है। जहाँ पे बालक को आपको सर्वांगीण विकास दिख जाए वो आपका ऑप्शन हमेशा ही सही होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो शिक्षण है एक कला है, शिक्षण क्या है? एक कला है और विज्ञान दोनों है, यानी शिक्षण क्या है? एक कला है और विज्ञान दोनों है। क्या है? शिक्षक केवल किताबों पर निर्भर करता है? नहीं। शिक्षण केवल कला है? नहीं। शिक्षक केवल विज्ञान है? नहीं। शिक्षक क्या है? रचनात्मकता और तकनीक दोनों अपनानी चाहिए, यानी जो शिक्षक को क्या क्या अपनाना चाहिए? क्रिएटिव आइडिया और उसके जो तकनीक हैं कि किस तरीके से चीज़ों को अच्छे ढंग से और सही तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं। जो राइट आंसर है वो हमारा दूसरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा का प्रमुख साधन कौन सा है? जो शिक्षा का प्रमुख साधन कौन सा है? शिक्षक हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, परीक्षा है या अनुशासन है? तो जो इसका राइट आंसर है शिक्षक है। क्या है? जो शिक्षा का प्रमुख साधन शिक्षक ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? जो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है वो कौन सी विधि है? जो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि नहीं, हमें बच्चे को कभी लेक्चर देना ही नहीं है। प्रश्नोत्तर पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति केवल पाठ्य पुस्तक नहीं। क्या प्रश्नोत्तर पद्धति है? नहीं। ये हमारी क्या है? ये प्रोजेक्ट पद्धति है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा ग हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? जो शिक्षा है उसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? बालक का विकास और उसकी आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम, शिक्षा का परीक्षा नहीं। ये क्या है? जो बालक का जो विकास है और उसकी जो आवश्यकताएं है, उसकी जो नीड है वो कैसे सीख रहा है। शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? यानी जो शिक्षण है यानी जो टीचिंग उसका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? वार्षिक परीक्षा से नहीं, सिर्फ हमें एक साल के अंत में उसका एग्ज़ाम लेंगे तो नहीं, केवल मौखिक से सिर्फ हम उसे ओरली ऐसे टेस्ट ले लेंगे नहीं, अनुशासन के हम क्लास में अनुशासन बना देंगे नहीं। क्या है? सतत और समग्र मूल्यांकन यानी सीसी यानी हमें बच्चों को पढ़ाते समय बीच बीच में हमें बच्चों का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। शिक्षण में अनुशासन का अर्थ क्या है? जो शिक्षण है इसमें अनुशासन का अर्थ क्या है? छात्रों को नहीं, हमें छात्रों को किसी भी हालत में साजा नहीं देना है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। आत्म अनुशासन विकसित करना, चुपचाप बैठाने से नहीं, आदेश मनाना नहीं। ये क्या है? आत्म अनुशासन विकसित करना यानी बच्चे में अपने आप सेल्फ जो बच्चा खुद से अपनी डिसिप्लिन विकसित कर रहा है तो वो सबसे बेहतर लर्नर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को क्या होना चाहिए? कठोर और अनुशासन प्रिय होना चाहिए? नहीं। केवल ज्ञानवान नहीं और उदासीन भी नहीं, उनको सहनशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक शिक्षक में ये अच्छी क्वालिटी है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य किससे संबंधित है? परीक्षा से नहीं, नौकरी से नहीं, कंपटीशन से नहीं, हमें किसी भी हालत में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। उनका क्या है? उनका जो जीवन निर्माण है, जीवन निर्माण में उनकी अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक का छात्र संबंध कैसा होना चाहिए?
गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होना चाहिए, नहीं। कठोर औपचारिक होना चाहिए, अनुशासनात्मक होनी चाहिए, नहीं। क्या होना चाहिए? वो सहयोगात्मक और मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान देना, नहीं। परीक्षा में सफलता दिलाना, नहीं। अनुशासन बनाए रखना, नहीं। ज्ञान कौशल और मूल्य का विकास करना है कि बच्चे के अंदर कितनी ज्ञान हुई, कितना मूल्य हुआ और उसके मूल्य का विकास किया, उसके अंदर कितनी कौशल हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को अंक देना, अच्छे अंक देना, नहीं। नौकरी पाना नहीं होना है, अनुशासन बनाए रखना नहीं है। ये क्या है? एक अच्छे नागरिक बनाना, ताकि बच्चे एक अच्छा समाज में रहता है, समाज की चीज़ों को समझ सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया? हाँ, करके सीखना। बच्चे जब करके सीखते हैं इसे हस्तपरक अनुभव बोला जाता है। और सबसे आपको जहाँ पे बचा लर्निंग बाय डूइंग, यानी ये जो सीटेट के एग्जाम में ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। ये जहाँ आपको ऑप्शन दिखे वो ऑप्शन को ये आप सही लगा दीजिएगा। यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके जो सीखना है, ये कौन दिए हैं? रूसो दिए हैं, नहीं। विवेकानंद दिए हैं, गांधी नहीं। कौन दिए? ये जॉन डीवी दिए हैं। उसका नहीं, शिक्षा का व्यवहारिक उद्देश्य कैसा होना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना, केवल ज्ञान देना, केवल ज्ञान देना, नहीं। आत्मनिर्भर बनाना, केवल ज्ञान देना नहीं होता है। परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं होता है। अनुशासन में रखना नहीं होता है। क्या होता है? उसे आत्मनिर्भर बनाना। यही हमारा शिक्षा का व्यवहारिक उद्देश्य है। शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? विद्यार्थियों की समझ और सीखने की गति पर, केवल समय और पाठ्यक्रम पे, नहीं। परीक्षा पे, नहीं। अनुशासन पे, नहीं। यानी विद्यार्थियों की जो समझ है और जो सीखने की जो गति है वो कितनी है। शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए क्या है? केवल पढ़े लिखे को तैयार करना, प्रतियोगी छात्र नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक हमें तैयार करना है। शिक्षक का लोकतंत्र का निर्माता किसका कथन है? यानी जो शिक्षक हैं, जो हमारे जो शिक्षक हैं क्या है? वो लोकतंत्र का निर्माता है। तो ये कौन बोले हैं? ये बोले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? केवल शिक्षक बोलना, केवल रटना हमारा ऑप्शन गलत है। अनुशासन नहीं, जहाँ पे हमें सक्रिय दिख जाए, जहाँ पे छात्र सक्रिय है वही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चा करके सीख रहा है। शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, नहीं। नौकरी प्राप्त करना, परीक्षा पास करना, नहीं। सतत और मूल्य की खोज करना। और आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है कि शिक्षा आत्मा की सुप्त शक्तियों का विकास है, ये किसका कथन है? प्लेटो का है, विवेकानंद का है, रूसो का है या गांधी का? ये किनका नियम है? तो ये प्लेटो का नियम है। तो आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके बताएं। उसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद है हमारी 121 से 150 तक क्वेश्चन है, जो कि अगर आप अगर 150 तक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 30 में से कहीं नहीं गए। आपके 30 में से 30 सिर्फ मात्र इस साइंस क्लासेस पे आपको सिर्फ 4 से 5 वीडियो देखने पे मिल जाएगी। और ये सिर्फ आपके ना स्टेट ही नहीं, इसमें आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें से आपके टीचिंग एम या टीचिंग एप्टीट्यूड से जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। और आपको जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, स्किनर, इनकी थ्योरी भी हमारे चैनल पे हैं। तो जाके प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से चीज़ों को देखिए, ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो